समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा, जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। आज तुम्हारा वक्त है तो कल हमारा भी आएगा। सो हाय एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज आपका अपना भाई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर लेकर आ गया है और धूम मचाने वाले हैं। धूम इसलिए मचाने वाले हैं क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को मैं डीपली पढ़ाऊंगा, कोई ऐसा डाउट नहीं रह जाएगा जो कि आप सबको बोर्ड एग्जाम में परेशान करे। ठीक है, थोड़ा सा विश्वास जताकर अपने भाई के ऊपर 10 मिनट लेक्चर देख लीजिएगा। अगर लेक्चर से प्रेम ना हो जाए मेरे प्यारे भाई और बहनों तो बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और क्या क्या मिलने वाला है इस लेक्चर में। ठीक है, तो देखिएगा भाई साहब, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, और दूसरी बात, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक्स है क्योंकि यहीं से आप सबके केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बिल्टअप होता है और अगर आपका यहां से बिल्टअप हो गया तो आप 100% स्कोर कर रहे होंगे क्लास 10th बोर्ड में और मेरी जिम्मेदारी 100% स्कोर कराने की। बस आप मेरे साथ हाथ पकड़कर चलिएगा और मैं जितना बताऊं उतना करिएगा। थोड़ा सा अपने भाई के ऊपर विश्वास जता दीजिएगा बस। ठीक है, और देखिएगा चेंज क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। चेंज क्या होता है एकदम बारीकी से सीखने वाले हैं। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और माइंड मैप लास्ट में हम लोग क्विक रिवीजन के तौर पे, भैया क्विक रिवीजन मतलब माइंड मैप देखकर हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, किस बात की देरी मेरे प्यारे भाई बहनों। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ जिसका नाम है चेंज। कहोगे हाँ भैया आप बड़े तो उगले हो क्योंकि आपने कहा था थोड़ा सा इंट्रो दोगे इस चैप्टर का, थोड़ा सा ओवरव्यू दोगे, वो कहां गया? तो देखो क्या हुआ, सिंपल सा हम लोग समझेंगे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है, सिंपल सा, जैसा कि आप लोग समाज में देख रहे होंगे, समाज की बात छोड़िए, आप अपने घर में देख रहे होंगे कि आपकी माता जी, आपकी दादी जी, आपके दादाजी जब गाय या भैंस से जब दूध निकाल कर लाते हैं तो क्या होता है कि उससे क्या होता है कि जब उसको गर्म करके क्या करते हैं, उसको कुछ देर बाद क्या होता है कि उसको कर्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है, कुछ प्रोसेस करने के बाद। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे हमें ये जानने को मिला कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिस्थिति में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। दूसरी बात, कुछ रिएक्शंस है, मतलब आप लोग कह रहे होंगे कोई दवाई रिएक्शन करती, बिल्कुल रिएक्शन करती है, तो उसी प्रकार हम लोग रिएक्शन भी पढ़ेंगे। और एक और क्या हुआ, जैसे एक आदमी दूसरे आदमी के साथ जब रिश्ता बनाता है तो एक शादीशुदा आदमी कहलाता है, उसी प्रकार जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिश्ता बनाता है तो उसको रिएक्शन कहा जाता है। इन सब चीजों के बारे में हम डीपली पढ़ने वाले हैं, टेंशन लेने की कोई बात है नहीं और हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, कोई घबराहट की बात है नहीं। अभी स्टार्टिंग सेशन है और आप लोग 100 आउट ऑफ 100 बचा के आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। साइंस में आप लोग 100 आउट ऑफ 100 लेकर आएंगे, बायो फिजिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा आप सबको। ठीक है, तो चैप्टर में कुछ रिएक्शंस है, कुछ रिएक्शन के टाइप है, थर्मल क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, सब चीज बताऊंगा मैं। ठीक है, टेंशन कोई बात है नहीं। और रेंसिडिटी क्या है होता है, कोरिजन क्या होता है, किसी किसी के सिलेबस में डिलीटेड है, किसी किसी के स्कूल में क्या चल रहा है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात है नहीं, थोड़ा सा इस भाई के ऊपर ट्रस्ट जता दीजिएगा और 100 आउट ऑफ 100 मचा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अपने फर्स्ट टॉपिक से शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा पहला टॉपिक क्या है, चेंज। अब कह रहे को बदलाव, समझ में आ रहा है बदलाव, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को डीपली पढ़ना है, हम लोग को कॉन्सेप्ट बिल्टअप करना है। तो देखिएगा कॉन्सेप्ट बिल्टअप करने का मतलब क्या हुआ कि चेंज क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए, इस पर मत ध्यान दीजिए, ध्यान समझिएगा। देखिए आप जब 5 साल के रहे होंगे, 5 साल के रहे होंगे तो आप इतने बड़े रहे होंगे बस। ठीक है, तो 5 साल के जब रहे होंगे तो इतने बड़े हो। अब आप लोग मिनिमम या मैक्सिमम 15 साल के होंगे। ठीक है, 15 साल के, तो आप बड़े से हो गए, आपके दाढ़ी आ गई, मूछें आ गई। ठीक है, बड़े हो गए, तो क्या हुआ, बदलाव हुआ, कहीं ना कहीं बदलाव हुआ। मतलब आप इतने से इतने हो गए और आपके दाढ़ी मूछें आ गई और आप सारे काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ भैया, आपकी पहली जो स्टेट थी, पहली अवस्था थी, दूसरे स्टेट में चेंज हो गई। दूसरे स्टेट में चेंज होने के प्रोसेस को मतलब क्या हुआ कि दूसरा स्टेट क्या है, बिल्कुल अलग है, मतलब पहले स्टेट से। ठीक है, पहले आप इतने बड़े थे, अब इतने बड़े हो गए, मतलब बहुत अलग हो गए, बहुत बड़ा बदलाव आ गया। तो सिंपल सा हम लोग कह सकते हैं मेरे प्यारे से भाइयों और बहनों कि जब
जब इनिशियल स्टेट क्या होता है, जब फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट से एकदम अलग होता है तो उसी को हम लोग चेंज बोल देते हैं। सिंपल सा हम लोग अगर लिखना है एग्जाम में तो थोड़ा सा हम लोग पीपीटी के माध्यम समझ लेते हैं। देखिएगा क्या कह रहा भाई साहब, एक ऐसा प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच फाइनल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, फाइनल स्टेट डिफरेंट होता है इनिशियल स्टेट किसी भी सब्सटेंस की। ठीक है, तो समझ में आया। जैसा कि आपके दादा दादी नहीं, आपके कोई रिश्तेदार होंगे, वो कहते होंगे क्या, मतलब जब 4-5 साल बाद आए होंगे, जब आप मान लीजिए 5 साल के रहे, 15 साल में मिले, तो कहोगे मेरा सोनू बेटा इतना बड़ा हो गया, क्या बात है, क्या बात है, और शर्मा के आप मुस्कुराते हैं, हाँ दादाजी बड़ा तो हो गया, बहुत बढ़िया। तो बदलाव हुआ कहीं ना कहीं ना। तो बदलाव क्या होता है मेरे प्यारे से भाई और बहनों, आप लोग मेरे साथ बोलिएगा कि एक ऐसी प्रतिक्रिया, ए प्रोसेस इन विच फाइनल स्टेट डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब बदलाव समझ में आ गया। एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, टाइम भले लग रहा है, बट एक चीज आप लोगों ने सीखा होगा सॉरी, खांसी आ रही, जुकाम हो गया है। ठीक है, एक चीज आप लोगों ने सीखा होगा कि देर से बनूंगा दुरुस्त बनूंगा। तो उसी प्रकार है कि कुछ टीचर्स हैं जो पीपीटी रीड कराते हैं, पीपीटी रीड करो अच्छी बात, बट कॉन्सेप्ट को ऐसा निचोड़ दो ना कि पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, चेंज तो हो गया। अब कहोगे भैया चेंज के कुछ टाइप वाइप है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, थोड़ा सा हम लोग पढ़े भी हैं पहले क्लास में। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिल्टअप पर क्या है, दो चेंज है। कौन कौन से? एक केमिकल चेंज है, एक फिजिकल है भैया, और दूसरा क्या है, केमिकल है। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में डिस्कशन अभी करने वाले हैं। ठीक है, पहले इसको मिटा दे, फिर उसके बाद अच्छे से करने वाले डिस्कशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज। तो आइए देखते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल में हो जाती है लड़ाई, कहता है तू मेरा दुश्मन मैं तेरा दुश्मन, क्या बात है। तो देखिएगा भैया भाई साहब, समझिएगा, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा फिजिकल केमिकल क्लास 9th में, तो मैं पढ़ा रहा हूं आप सबको क्लास 10th में भी, क्लास 9th के जैसे एकदम बेसिक से। ठीक है, तो देखिएगा मेरे भाई साहब, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई सब्सटेंस क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। कोई सब्सटेंस क्या होता है, कोई सब्सटेंस क्या होता है, नहीं बनता है मेरे भाई। इसमें क्यों नहीं बनता, अब थोड़ा सा इधर आ जाइए। इसमें क्या होता है, कोई मतलब सब्सटेंस बनता है, एक नया सब्सटेंस बनता है केमिकल चेंज में, और फिजिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, अब एग्जांपल तो भैया थोड़ा सा प्रूव तो करो। कर रहा हूं भाई साहब, ध्यान समझिएगा। मतलब देखिएगा, मैं अगर एग्जांपल के तौर पे आइस ले लूं मेरे भाई, आइस ले लूं, ठीक है सॉरी, ठीक है, तो देखिएगा आइस मैंने लिया, अगर बाई चांस मैंने हीट दे दिया आइस को मैंने हीट दे दिया, तो वाटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया आइस को। ठीक है, अब ये कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम वाटर को आइस में फिर से बना सकते हैं, फ्रिज में रखकर। ठीक है, इसका टेम्परेचर लो करके। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है, ये भी कह सकते हैं जिसके क्या होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता, वो बदल नहीं जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिकल चेंज याद है, आई होप याद होगा। ठीक है, अब इसमें हमने बोला कि कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, तो ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, आपके जब दादा दादी जी, बुआ मौसी जी, फूफा जी, क्या होता है कि जब गाय और भैंस से क्या होता है, मिल्क को निकालते हैं, मिल्क को निकालते हैं। ठीक है, मिल्क को निकालते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो क्या होता है कि आप देखे होंगे कि वो कर्ड बना देते हैं, दही बना देते हैं। ठीक है, दही मक्खन कुछ भी बना देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है भैया, अगर मैं कहूं कि कर्ड से आप मिल्क बना दीजिए, तो ये पॉसिबल है? इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भैया, मिल्क से नया सब्सटेंस तो फॉर्म हुआ, लेकिन क्या हुआ भैया, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ कि केमिकल चेंज हुआ ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, केमिकल चेंज को अगर हम लोग बात करें तो ये इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ कि ये पुनः नहीं लाया जा सकता उसी स्टेट में, और ये क्या होता है, ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, क्लियर, आई होप ये अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता, इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है। ठीक है, क्लियर, आई होप मेरी बातें समझ में आई होंगी। और इसमें क्या होता है फिजिकल चेंज में मेरे भाई, स्टेट, शेप, साइज, ये तीनों चेंज होती है, और इसमें भी चेंज होती है। क्यों भैया, क्यों?
कैसे? क्योंकि भैया देखो, मिल्क से अगर वो बना दिया जाता है, क्या पनीर बना दिया जाता होगा, आप लोग देखते होंगे पनीर। पनीर खाते हैं आप लोग? बिल्कुल खाते हैं भैया। तो पनीर क्या होता है, उसका शेप बन जाता है लाइक एस क्यूबाइड। और मिल्क क्या होता है, लिक्विड, मतलब कहीं भी डाल तो फैल जाता है। तो क्या हुआ, शेप साइज चेंज होता है। इसमें क्या हुआ भैया, आइस को हमने वाटर बनाया तो ये क्या हुआ, फ्लो कर रहा है, और आइस क्या है, लाइक एस क्यूबाइड। ठीक है, तो क्लियर? आई होप आप सबको ये अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल चेंज हुआ क्लियर। तो देखते हैं अब केमिकल रिएक्शंस को। तो आइए देखते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई बहन लोग, इस पर मत ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट लूंगा, आप सबसे एक कहानी बताऊंगा, उसी के माध्यम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्या होता है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। मान लीजिए दो भाई थे, दोनों तबाही थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। ठीक है, ठीक है, क्या बात है भाई, दो भाई दो तबाही। ठीक है, दो भाई दो तबाही। अब दोनों भाई बड़े उतावले रहते थे, बड़े उसमें रहते थे, बड़े एग्रेशन में रहते थे, कहते थे तोड़ फोड़ देंगे, तोड़ फोड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे, जैसा कि आप लोग देखते होंगे रील कभी कभी। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कोई मान लीजिए श्याम अपने पिता के साथ जब मिलता है तो पिता से थोड़ा आदर भाव से बात करता है, मतलब कूलनेस होती है उसके अंदर क्या होता है, निष्ठा भाव होता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि भैया जब जब क्या हुआ कि पहले एग्रेशन में था, बट जब किसी के साथ मतलब बातचीत किया, किसी के साथ मिलकर क्या हुआ कि उसका स्वभाव चेंज हो गया। उसी प्रकार मेरे भाई केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब मेरे भाई एक या एक से अधिक वन और मोर सब्सटेंस, क्या बात है भाई, एकदम एग्जैक्ट एग्जांपल मैंने पकड़ा है, बिल्कुल ठीक है। तो when वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट, जब रिएक्ट करके क्या करते हैं, एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, मतलब नए भाव को उत्पन्न करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार से केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात? मतलब जब छोड़ श्याम मिला अपने पिता से तो क्या हुआ, उसका उसका भाव क्या हो गया, एकदम सादर विनम्र हो गया। ठीक है, क्लियर? तो केमिकल रिएक्शन भी केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आ जाते हैं। केमिकल रिएक्शन भी कुछ इस प्रकार है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब when वन और मोर, मतलब जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर रिएक्ट करके क्या करते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, मतलब एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार से केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कैसे? अब जैसे आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। ऐसा हम मतलब क्लास 8 में थोड़ा सा सुने थे कि भाई गैस गैस मिलकर कैसे पानी बनाता है, ये बड़ा इम्पॉसिबल लगता था यार। तो भैया क्लास 9 में पहुंचने के बाद पता चला भाई कि भैया सच में दो लोग थे, मतलब दोनों गैसें थी भैया, दोनों हवा में उड़ रही थी, दोनों का भाव मिल ही नहीं रहा था। लेकिन जब दोनों साथ में बंधन में आ गए, जब दोनों साथ में रिएक्ट कर गए तो एक पानी का, एक वाटर का रूप दे दिया, उसको हम लोग वाटर, मतलब बहुत इसी के माध्यम से हम लोग जीते हैं। ठीक है, क्लियर? तो समझ में आया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन व्हिच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्लियर? अब सिंपल सा नोट ये हमने लिखा है कि बाय चांस बाय द वे थोड़ा सा आप लोग को डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट नहीं है, मैं आप सबको कहानी के माध्यम समझा दिया हूं। ठीक है, बाकी इसको भी कह सकते हैं सिंपल सा कि द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कैसे भैया? केमिकल चेंज के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब ये केमिकल चेंज ही तो है भाई साहब। केमिकल चेंज कैसे है भैया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला, एक नया सब्सटेंस फॉर्म किया। उसी प्रकार जैसे यहाँ इसका भाव बहुत एंग्री था, मतलब एग्रेशन में था, बट उसके पिता के मिलने के बाद क्या हुआ, विनम्र हो गया, मतलब नया सब्सटेंस, नया भाव उत्पन्न हो गया। उसी प्रकार क्या हुआ भाई साहब, समझ में हमें आ गया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइएगा, टाइम भले लग रहा है बट मैं आप सबका कॉन्सेप्ट बिल्टअप कर रहा हूं। मेरे साथ एक बार फिर से दोहराइएगा कि केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन व्हिच वन और मोर सॉरी वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्लियर? जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो चलिए थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, और बहुत ही अच्छे वे में देखेंगे, कभी आप लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन उठ के आते हैं बोर्ड में। ठीक है, आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब हम कैसे जानेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसी के लिए क्या है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको हम लोग को थोड़ा सा समझना है, क्योंकि इससे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या है भाई साहब, एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान से समझिएगा, फैक्ट्स याद रखिएगा, फैक्ट नहीं फैक्ट्स। फैक्ट कैसे लिखा जाता है, FACT रहता है, या फिर TS रहेगा, ये फैक्ट्स।
फैक्ट्स का मतलब क्या हुआ, एफ से फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ई से क्या होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, सी से क्या होगा चेंज इन कलर, टी से क्या होगा चेंज इन टेम्परेचर, एस से चेंज इन स्टेट। ठीक है, क्लियर। अब एक एक चीजें ध्यान से समझिएगा, एग्जांपल भी मैं आप सबके लिए ले आया हूं। ठीक है, अभी बैलेंसिंग की आप लोग प्रॉब्लम मत लीजिएगा, अगले लेक्चर में हम लोग बैलेंसिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिएगा भाई साहब, पहला है चेंज इन स्टेट, मतलब कोई रिएक्शन अगर हो रहा होगा तो स्टेट भी हो सकता है। जब स्टेट चेंज हो रही है तो ऐसा प्रतीत होता है कि रिएक्शन हो रहा है। मतलब सिंपल सा आप लोग ये समझिएगा कि अगर कोई स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड चेंज हो रहा है, तो वो केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने अभी एग्जांपल पढ़ा था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, वाटर बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों दोनों गैसें थी, लेकिन बाद में क्या बन गया, वाटर बन गया, लिक्विड बन गया। ठीक है, क्लियर। और चेंज इन कलर, कलर में चेंज कैसे आता है, जैसे ये एक एग्जांपल आप सबके लिए ले आया हूं, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड जो कि रिएक्शन से पहले रेड कलर का रहता है, बट बाद में चेंज हो जाता है येलो कलर में, और ऑक्सीजन कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, तो इससे ये हमें पता चलता है यहां भी रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, क्लियर। और चेंज इन स्टेट का मतलब क्या हुआ भाई, टेम्परेचर। दो टाइप के होते हैं चेंज इन टेम्परेचर, कौन कौन से, एक इंडोथर्मिक, दूसरा एक्सोथर्मिक। इंडो मतलब जिसमें एंट्री कर रही हो एनर्जी, और एक्सो मतलब जिसमें एग्जिट हो रही है एनर्जी। ठीक है, तो एंट्री का मतलब क्या हो भैया, एनर्जी एब्जॉर्ब होना, एनर्जी एब्जॉर्ब होना। तो एनर्जी क्या हो रहा है भैया, जैसे कार्बन और सल्फर मिलकर क्या हो रहा है, जब एनर्जी हम दे रहे हैं तो क्या बना है, CH2 बन रहा है, लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। ये भी एग्जांपल हो सकता है इसका, चेंज इन स्टेट का। इन दोनों में से दोनों लिख दीजिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसीलिए मैं आप सबको इजी वे में समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो तीनों समझ में आया, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर दो टाइप के होते हैं, इंडो होता है, इंडो समझ में आ गया। एक्सो हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम ठीक है, और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, MgO प्लस हीट निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सो हो गया। क्लियर क्लियर क्लियर। इंडो के लिए क्या हो गया, कार्बन प्लस सल्फर मिलकर क्या बना, CH2 बन गया। और उसके बाद क्या हो गया भैया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, MgO बना रहा है, बट हीट को क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का मतलब समझिएगा, जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है, अगर उसमें गैस निकल रही है तो भी केमिकल रिएक्शन मानी जाएगी। ठीक है, तो Zn प्लस H2SO4 डायल्यूट फॉर्म में है। अगर हम लोग बात करें ZnSO4 एक साथ हो जाए और H2 बाहर हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस बोलेंगे। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है भाई साहब, समझिएगा ध्यान से, जब एक एक्वस सॉल्यूशन दूसरे एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिलता है तो उसको हम एक इनसॉल्युबल सॉलिड क्या होता है, बन जाता है। मतलब एक इनसॉल्युबल सॉलिड क्या होता है, प्रोवाइड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, किसके साथ बन रहा है, NaNO3 AgCl। AgCl क्या बन गया, सॉलिड बन गया। ये दोनों इक्वस थे, ये भी इक्वस था, ये भी इक्वस था, दोनों मिलकर क्या बना दिए, सॉलिड बना दिए, ये भी इक्वस है। बट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हमें याद रखना है कि जब एक एक्वस सॉल्यूशन के साथ दूसरा एक्वस सॉल्यूशन मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक इनसॉल्युबल सॉलिड प्रदान होता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर। आई होप समझ में आया होगा। माइंड मैप थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, चेंज पढ़ा, टाइप्स ऑफ चेंज पढ़ा ऑन द केमिकल बिल्टअप, और क्या देखा हम लोगों ने, केमिकल रिएक्शन देखा, टाइप्स देखा, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन देखा, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट देखा, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस देखा। ठीक है, क्लियर। आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर भाई साहब प्लीज थोड़े से क्रिस्टल क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट, तो प्लीज अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, और मैं, अगर आप सबका प्यार मिलता रहा तो मैं आप सबको बहुत ही अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्वेशन सीखेंगे, केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, वंदे मातरम, टेक केयर।